क्या है? स्थिर वैद्युत की। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं क्या पढ़ाया, देन टू बी कंटिन्यू। अभी हमने देखा स्थिर वैद्युत की क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश और आवेश के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी चार्ज और इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज की स्टडी की जाती है। फिर हमने आवेश के प्रॉपर्टीज गुणधर्म देखे, सारी 7 प्रॉपर्टी मैंने आवेश की बताई, जिसमें बोलो अदिश राशि है, उसकी यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ आ गया था। फिर हमने देखा कि कूलाम का नियम क्या है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो बचपन से पढ़ा है। उसके कितनी वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर बताया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसकी इकाई विमा क्या होती है, और धनात्मक आवेश से आर दूरी पर कोई भी बिंदु होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने से दूर होती है और ऋणात्मक आवेश की अपनी ओर होती है। और याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, कहा पॉजिटिव को आप समझ लो पापा है, और पापा हमेशा अपने को दूर भेजते हैं कि जा बेटा पढ़ाई कर। क्लियर? और बोलो ऋणात्मक आवेश मम्मी है जो कहती नहीं तू मत जा, तू मेरे पास ही रहे। बोलो बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ धनात्मक आवेश को किस एंगल से देखोगे? पापा की नजर से। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे मुझे इसको यूज करके आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। क्लियर? इतना अभी अपने टॉपिक में पढ़ा है। ओके, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, मैंने कहा जिसने भी ये चैप्टर 1-2 क्लास मिस हुई है वो पेज छोड़कर नोट करें, ताकि नोट करने से शुरू से सही हो जाएंगे। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो आज? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ओके, ये हमारा आज का टाइटल है। बोलो, बचपन से पढ़ा आपने विद्युत बल रेखा है, आज हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तो हम कहते हैं वे काल्पनिक रेखाएं, वे इमेजिनरी लाइंस, वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ऐसा बचपन में हमने पढ़ा है। वह बोलो काल्पनिक। ठीक है, मैंने कहा रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं मतलब क्या बोल रहा हूं? बोलो इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, बोलो लाइंस वे काल्पनिक रेखाएं जिनके बोलो किसी किसी बिंदु, ठीक है, पॉइंट, बोलो पॉइंट पर स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट। ठीक है, बोलो आपसे खींचने पर, बोलो स्पर्श रेखा खींचने खींचने पर, बोलो खींचने पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, की दिशा, बोलो की दिशा को बताता है। ठीक है, बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। क्लियर? बोलो, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। क्लियर? हमारा तो आता क्या एग्जाम में? निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी विद्युत बल रेखा की नहीं होती है या कौन सी होती है? तो जितनी प्रॉपर्टीज, जितने पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के होते हैं 1 2 3 करके अभी सारे अपन लिखेंगे। क्लियर? लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि हमें 2-3 बातें तो यही से पता चल जाएगी। हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इट्स ए इमेजिनरी लाइन। क्लियर? दूसरा पॉइंट होगा कि इसके किसी बिंदु पर, बोलो टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींचने पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्लियर? बोलो, और भी बहुत सारी बातें अपन निकालेंगे। बात समझ में? तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये नोट करो। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वे काल्पनिक रेखाएं। क्लियर? इमेजिनरी लाइन जिसके, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किसी बिंदु पॉइंट पर टेंजेंट खींचने पर, स्पर्शरेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। ओके,
ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, ये तो मैंने परिभाषा बताई। ठीक है, अब हम काम की चीज पे आते हैं। हटा दूं ये बोलो? ठीक है, मैंने कहा क्या लिखेंगे बोलो? विद्युत, ठीक है, बल रेखाओं के गुण धर्म। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म। ओके, विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म। ठीक है, नंबर वन, पहला पॉइंट बोलो, हमने अभी डेफिनेशन लिखी तो उससे पहला पॉइंट क्या निकलेगा? ये बोलो काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ये काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं इमेजिनरी। ठीक है, लाइन। ओके, लाइन होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको, नंबर टू, मैंने कहा बोलो इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? बोलो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। क्लियर? मैंने कहा इसके किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु पर, ठीक है, पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। ठीक है, बोलो खींचने पर वह, ठीक है, खींचने पर ई की, बोलो समझ जाओगे? ई का मतलब, बोलो ई का मतलब समझ रहे हो? विद्युत क्षेत्र, ई की बोलो दिशा, ठीक है, को बताता है। ठीक है, बताता। अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा उससे तीसरा पॉइंट निकाल रहा हूं, क्या? कभी भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। रीजन क्या है? देखो, अभी आपको मैं कहूं, मैंने कहा बोलो कोई दो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे को बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कट बोलो नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है ऐसा बोलो आपसे मैं कहूं संभव नहीं। ठीक है, संभव, मैंने कहा संभव नहीं। क्लियर? रीजन क्या है? अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ये एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, ये एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हुआ ये वाला क्या होगा? बोलो बोलो संभव नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊं ऐसा बनाऊं, वो सब संभव है। मेरी बात समझ में आए? तो ये तो क्या है? संभव। अच्छा मुझे बताओ, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि ये दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। बोलो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, बोलो ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही है। अच्छा, कट करने से संभव क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में? मैंने अभी आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था? किसी भी बिंदु पर, आज मैं यहां पर स्पर्श रेखा खींचूं तो यही आएगा। क्लियर? बोलो बात समझ में? तो किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये विद्युत बल रेखा का ये पॉइंट है ये, तो बताओ यहां पर अगर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र आएगा, इधर भी खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र आएगा, तो एक बिंदु पर दो कैसे पॉसिबल है? बोलो बात समझ में? तो इसका मतलब ये संभव नहीं है और ये संभव है। बोलो बात समझ में आए? तीन पॉइंट आए, ऐसे बहुत सारे अभी अपन अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, पहले ही तीन नोट करो।
ये नॉट पॉसिबल और ये पॉसिबल, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। किया नोट बोलो, क्या स्टडी कर रहे हैं अपन, एक बार वापस बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। पहला क्या बताया, ये कैसी रेखाएं होती है बोलो, काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरा, इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, और कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। बोलो ये ऐसे पॉइंट है जो हमने बचपन में अच्छे से पढ़े हैं। क्लियर, ओके। नंबर 4 पॉइंट, तीनों नोट किए बोलो। नंबर 4 पॉइंट क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखा है, बोलो अपने से दूर हो निकलती है, और बोलो ऋणात्मक आवेश के अंदर क्या होता है, अपनी ओर होती है। कल अभी मैंने बताया था आपको कि बोलो हमारा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पापा है, और पापा हमें क्या करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। क्लियर, और अपना ऋणात्मक आवेश क्या है, मम्मी है, मम्मी हमेशा अपने को अपने से दूर जाने से रोकती है। बोलो बात समझ में। तो मैं 4th पॉइंट क्या बना रहा हूं, मैंने कहा धनात्मक आवेश, ठीक है, आवेश से बोलो विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं बाहर की ओर, ठीक है, बोलो होती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे विद्युत बल रेखाएं बनानी होगी, तो बताओ ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बोलो। और बोलो बचपन से पढ़ा हमने कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को दर्शाने का ये तरीका होता है। इसी तरह से हमारा 5th पॉइंट हो गया कि ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, ठीक है, आवेश से विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, मैंने कहा अंदर की ओर, ठीक है, बोलो होती है। मतलब आपसे मैं करूं ये आपका आउटसाइड होगी और ये क्या होगी, इनसाइड, ठीक है। बाहर की ओर का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड, ठीक है, और अंदर की ओर का मतलब क्या हो गया, इनसाइड। अगर मैं ऋणात्मक आवेश के लिए अगर आपको बनाऊं तो मैं क्या बताऊंगा, सपोज दैट ये हो गया। अच्छा बनाना तो वैसे ही है, बस ये जो आपका साइन है वो किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। ये भी बातें बचपन में पढ़ी है, नोट करोगे। ये 3 पॉइंट छोड़ के और फिर 4th पॉइंट से नोट कर लो, ठीक है, थोड़ी सी लाइन छोड़ के।
ओके, बात समझ में आए बोलो। एक बार सारी प्रॉपर्टीज के बाद कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपन करेंगे, ठीक है। ये दोनों समझ में आया बोलो। एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव से अंदर। क्लियर, ये पॉइंट हमारा बहुत काम आएगा, बात समझो ना। किया ये नोट बोलो। पॉजिटिव से तो क्या होती है बोलो बाहर, और नेगेटिव से क्या होती है अंदर। क्लियर हो गया नोट बोलो। ओके, अब मैं आपको नंबर 6 क्या बता रहा हूं, देखो। मैंने कहा सपोज दैट कहीं पर आपको बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बनी हुई मिले। क्लियर, तो जितनी विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी उतना ही वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जितनी दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। क्या कहना चाह रहा हूं बोलो, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं मतलब क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक बोलो फोर्स लाइन, ठीक है। लाइन जितनी बोलो, मैंने कहा जितनी बोलो पास पास, ठीक है, पास पास, ठीक है, मतलब नियर बोलो आपसे मेरे को होती है, ठीक है, होती है, होती है, ठीक है, उतना ही बोलो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा क्या होता है बोलो प्रबल, ठीक है, प्रबल मतलब क्या बोलूंगा, स्ट्रांग, ठीक है, होता है। बात समझ में आए। और ठीक है, और जितनी बोलो दूर दूर, ठीक है, दूर दूर आपसे मैं कह रहा हूं होती है, होती है, उतना ही बोलो आपसे मैं कहूँ ई, समझ जाओगे बोलो ई। ई का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ई बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो, मैंने कहा कमजोर, ठीक है, कमजोर मतलब वीक, ठीक है, होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल से समझना। सपोज दैट मैंने दो डायग्राम बना है, एक मैंने आपको ऐसा बनाया, सपोज दैट एक तो मैं आपको ये बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर एक ये बना रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं आपको ये बना रहा हूँ। ओके, जरा बताना इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग, ये सपोज दैट E1 है और ये सपोज दैट E2 है। क्लियर, तो मैं कह सकता हूं कि E1 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, E2 होगा। क्लियर, यही बोला अपन ने कि जितनी ये बनाई वो क्या है बोलो। अच्छा, मैं इसको ऐसे बना दूं, बोलो ऐसे बना दूं, वो डिपेंड ऑन एग्जामिनर। बोलो बात समझ में। बोलो आपको क्या देखना है, जितनी पास पास होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बात समझ में। यहाँ पर ये E1 E2 है, E और E1 E2 के अंदर एज कंपेयर टू कौन सा स्ट्रांग हुआ, ये हुआ। बोलो अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट एक E3 बना दूं, क्लियर, और मैं और पास में कर दूं, तो बताओ वो E3 वाला E1 और E2 दोनों से स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब अपन इन दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास पास होगी वो उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर, नोट करोगे।
बात ये भी पॉइंट समझ में आया। आ जाते हैं नंबर 7, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। हो गया ये नोट। आ जाओ अगले पॉइंट पे, नंबर 7, ठीक है। नंबर आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या था बोलो, 6 नंबर 7 देखो। अगर दो समान आवेश है, धनात्मक धनात्मक पास में है या ऋणात्मक ऋणात्मक पास में है, क्या बोलते हैं सजातीय आवेश, तो उनकी जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी उनका नेचर हमेशा रिपल्सन वाला होगा। और दो विजातीय आवेश होंगे तो उनकी विद्युत बल रेखाओं का बोलो नेचर हमेशा आकर्षण वाला होगा। आपको कि सर कैसे पता चला, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, पहले अच्छे से पॉइंट को समझना। मैंने कहा यदि दो, ठीक है, दो बोलो सजातीय, ठीक है, सजातीय आवेश। अच्छा, सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज, ठीक है, बोलो सेम चार्ज, चाहे दो पॉजिटिव पास में हो चाहे दो नेगेटिव पास में हो। क्लियर, बोलो यदि दो सजातीय आवेश बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, रखे हो तो उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य बोलो विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन बोलो रिपल्सन, ठीक है, रखती है। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ध्यान से समझना, अभी मैंने सिखाया था बोलो पॉजिटिव से कैसे बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव है, बताओ इससे निकलने वाली विद्युत रेखा बाहर की ओर होगी, इससे भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अच्छा मैं बनाऊंगा, मेरी बात को समझना, इससे बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, क्लियर, इससे बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, क्लियर। तो बताओ अब ये वाला इसको रिपल्सन करेगा तो इसकी विद्युत बल रेखा ऐसी होगी, और बोलो ऐसी होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना, बोलो दो पॉजिटिव पास में होते हैं तो या दो नेगेटिव पास में होता है तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होगा, वो इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा अपने को। इससे बनाऊंगा ऐसे बनेगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर बनती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर बनती है, लेकिन ये इधर वाली ऐसे ऐसे बनेगी, और बोलो बनेगी नहीं बनेगी। तो मुझे बताओ बीच के अंदर क्या हुआ, बोलो आपको प्रति कर्षण। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आपको। मैंने क्या लिखा लाइन, अगर दो सेम चार्ज बोलो रखे हो तो उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बनती है वो कैसे नेचर की होती है, बोलो रिपल्सन नेचर की होती है। क्लियर, अगर मैं ये बताया मैंने आपको, इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं, सपोज दैट पॉजिटिव नहीं रख करके क्या ले लेता, बोलो नेगेटिव ले लेता, बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन करता तो क्या करता। अभी हमने सीखा है नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अपनी बोलो और, ठीक है, बोलो ऐसा होगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ओके। अच्छा यहां पर मैंने कहा बोलो ऐसा 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 होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं यहां बीच में बनाऊंगा, बताओ दो नेगेटिव हो या दो पॉजिटिव पास में होने पर रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, तो बताओ बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ऐसा, बोलो ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। बताओ ये किसको दर्शा रही है, बोलो रिपल्सन को दर्शा रही है। क्लियर, किसको बता रही है, बोलो रिपल्सन को। एक तरफ इंग्लिश लिख दिया, एक तरफ हिंदी लिख दिया। पहले बताओ मेरी बात समझ में है, यानी चार्ज चाहे दो पॉजिटिव हो, चार्ज चाहे दो नेगेटिव हो, सिमिलर चार्ज होंगे तो उनमें हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा उनके बीच में। क्लियर, मतलब यहां पर अब मैं जो भी दर्शाऊंगा वो ऐसे ही दर्शानी पड़ेगी। मतलब बात समझ में, क्योंकि ये वाला इसको रिपल करेगा, ये वाला इसको रिपल करेगा। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको, नोट करोगे।
ओके, बात समझ में आई? नंबर 8 हटा दो, ये बोलो, ठीक है, हो गया नोट? नंबर 8 में क्या बताऊंगा? बोलो, मैंने कहा अगर दो विजातीय आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर वो पास पास रखे होंगे, बोलो रखे होंगे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वो इस बार कैसी होगी? अट्रैक्शन वाली होगी। मैंने कहा यदि दो विजातीय, ठीक है, विजातीय आवेश, ओके, मतलब क्या बोल रहा हूँ? बोलो अपोजिट, बोलो चार्ज, ठीक है, बोलो रखे हो तो उनके मध्य, उनके मध्य, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं आकर्षण, ठीक है, आकर्षण, बोलो मैंने कहा रखती है, ठीक है, बोलो आकर्षण मतलब क्या रखती है? बोलो अट्रैक्शन, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। इधर देखो, मैंने कहा ये मैंने चार्ज लिया पॉजिटिव, ये लिया नेगेटिव, अपने को अपनी बात पे कायम है। पॉजिटिव से हमेशा क्या होती है? बाहर की ओर, और नेगेटिव में क्या होती है? अंदर की ओर, ठीक है। तो मैंने कहा चलो बाहर बना दूं, बाहर बना दूं, बाहर बना दूं। क्लियर? मेरी बात को समझना। ये बनाई मैंने, बोलो बाहर, आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने कहा अंदर बना दूं, अंदर बना दूं, ठीक है, ये मैंने बनाए, बात समझ में आए? लेकिन जैसे ही मैं बोलो यहाँ बनाऊंगा तो बताओ ये इसको अट्रैक्ट करेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो बनेगी, यहाँ पर जो बनेगी, बोलो इस तरह से। क्लियर? इससे तो बाहर निकलते हुए, और इससे क्या होगी? बोलो अंदर आते हुए। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो ये किसको शो कर रहा है? बोलो आप कहोगे आकर्षण को शो कर रहा है, ठीक है, बोलो अट्रैक्शन। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लियर? अभी आपको मैं बताऊंगा कि आरपीएससी में कैसे क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे गए, ये डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप पहले ये नोट करो, पहले सारी प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। ओके, नंबर 9, ये वाला भी समझ में आया? बोलो ओके। अगर मैं एक नेगेटिव, तो बात ऐसा ही बनता है। बोलो, बोलो विजातीय का मतलब धनात्मक ऋणात्मक। बोलो बात समझ में आए? ठीक है, ओके। अगला पॉइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बता रहा हूं, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो नंबर 9, मैंने कहा देखो अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है वो तो आपने वैसे छोटी कक्षा में कभी ना कभी पढ़ी होगी। जो 9 नंबर को समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा विद्युत, ठीक है, बल रेखाओं, रेखाओं की संख्या, ठीक है, बोलो संख्या, आवेश के, आवेश के परिमाण, ठीक है, परिमाण के समानुपाती, ठीक है, पाती होती है।
मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि बोलो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर? क्या कहना चाह रहा था मैं? बोलो विद्युत, ठीक है, बल, बोलो रेखाओं, ठीक है, रेखाओं की संख्या जो मैंने आपको कहा है वो किसके समानुपाती है? आवेश के परिमाण के। ठीक है, मतलब अभी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। मैंने कहा नंबर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक, बोलो फोर्स लाइंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर? क्या कहना चाहता हूं समझना। मेरे कहने का मतलब ये जो बात मैंने कही है उसका मतलब समझना। ओके, जैसे मैं आपको कहूं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने। अगर आपको कहा जाए कि एक आवेश है Q, क्लियर, एक आवेश क्या है? Q है। मेरी बात को समझना, उससे दो विद्युत बल रेखाएं निकलती है। कितनी निकलती है? दो विद्युत बल रेखा है। तो आपको कहा जाए कि बोलो 2Q आवेश, ठीक है, 2 बोलो Q आवेश से कितनी निकलेगी? तो इसका मतलब हुआ अगर प्लस Q से 2 निकली है तो इससे मतलब ये क्या कहता है कि बोलो डायरेक्ट जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी विद्युत बल रेखाएं बढ़ेगी। तो यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे कितनी बनानी होगी? 1 2 3 और 4। बात समझना। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 को समझना। आपसे मैं कह रहा हूं, मतलब आपकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सर ये दो ही कैसे। अगर एग्जामिनर ने मुझे कहा कि बोलो ये Q आवेश है, इससे आपको कहा कि बोलो 4 निकलती है, ये किसने कहा? एग्जामिनर ने कहा। क्लियर? तो आपको कहा जाए प्लस 2Q आवेश से कितनी निकलेगी? तो बताओ, इससे 4 निकली, अब मैं कितनी बनाऊंगा? 8 बनाऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूं। मेरी बात समझ में आए? बोलो, इससे कितनी बना दूंगा? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये अपने को, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बनानी थोड़ी है, आपको तो मतलब आंसर जो है वो टिक करना है। बात समझ में आई? बोलो, यानी ये अगर बोलो 4 बोलो विद्युत बल रेखाएं हैं तो यहां पर कितनी हो जाएगी? बोलो 8। ऐसा चार्ज डबल होते ही विद्युत बल रेखाएं की संख्या डबल कैसे हो गई? क्योंकि ये फॉर्मूला बताया मैंने। बोलो क्या बताया? विद्युत बल रेखाओं की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आवेश का परिमाण 2 गुना करेंगे तो जितनी विद्युत बल रेखाएं पहले थी वो दुगुनी हो जाएगी। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो यहां पर पहले विद्युत बल रेखाएं कितनी थी? 2। तो मैंने चार्ज को डबल किया तो कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर पहले 4 थी, आवेश को डबल किया तो कितनी हो गई? 8 हो गई। ये कहना चाहता हूं मैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ओके, तो नोट करोगे। देखो ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब समझते हो? इफ। बोलो बात समझ में? ठीक है, जो मैंने बनाया उसको मैंने नीचे लिखा। इफ बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाय प्लस Q आवे चार्ज इज 2, तो एन प्लस 2 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये 9 प्रॉपर्टी भी समझ में आई? बोलो आपको? ठीक है।
अभी प्रॉपर्टीज सारी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर? ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये वाली समझ में आई? अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ। क्लियर? एक बार अच्छे से समझ में आए बोलो, क्वेश्चन कराऊंगा तो और पता चलेगा। ठीक है, हटा दूं मैं, बोले ये? ओके, नंबर 10 क्या बता रहा हूँ? विद्युत बल रेखाएं लचकदार होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर? बोलो विद्युत, बोलो बल, मैंने कहा रेखाएं, ठीक है, रेखाएं लचकदार, ठीक है। लचकदार मतलब इंग्लिश में क्या बोलूंगा? फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आपको कि सर आपको कैसे पता चला? अरे मुझे एक बात बताना जरा, ये देखो डायग्राम, आप विद्युत बल लचकदार थी कि नहीं थी? बोलो। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। मतलब यहाँ पर लचक आ गई, बोलो इसका मतलब यहाँ देखो विद्युत बल रेखाएं लचकदार है कि नहीं है? बोलो। पहले बताओ लचकना का मतलब क्या होता है? मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो बताओ, अगर ये कभी प्रॉपर्टी लिखी हुई, मतलब आपका क्वेश्चन ही है आता है विद्युत बल रेखाओं का कौन सा गुणधर्म नहीं होता है, बोलो कौन सा होता है, तो यही प्रॉपर्टी काम आएगी। बोलो आपको। बोलो एक ऑप्शन आ गया विद्युत बल रेखाएं लचकदार नहीं होती है, एक होगा विद्युत बल रेखाएं लचकदार होती है। तो बताओ फ्लेक्सिबल होती है कि नहीं होती? बोलो होती है। बोलो बात समझ में आए? तो ये क्या समझ में? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। लिखोगे नंबर 10 पॉइंट। अभी मैंने बैग जाके जो एग्जाम्पल बताया समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, अब हमने विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उनकी सारी प्रॉपर्टी जितनी होती है वो हमने स्टडी कर ली। हमारा एग्जाम है कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव, हमें ऐसा तो पूछेंगे नहीं विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, 5 प्रॉपर्टी लिखो। अपने तो क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं थ्योरी उसका अप्लाइड आता है। क्लियर? तो देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, 2-3 एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप आंसर देना। यदि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्लस, बोलो आपसे +2q आवेश, ठीक है, आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाओं, बोलो रेखाओं, ठीक है, रेखाओं की संख्या, ठीक है, की संख्या बोलो 4 है, ठीक है। तो +6q आवेश, ठीक है, बोलो से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं,
ठीक है, की बोलो की संख्या होगी। ऑप्शन मिलेंगे। पहले बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो इजीली इंग्लिश हिंदी समझ में आ गया? बोलो अगर प्लस क्यू 4 प्लस 2 क्यू से 6 है तो प्लस 6 से कितनी होगी? ऑप्शन पहला है आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो बोलो यहाँ पर 4 6 8 क्लियर, और आपका कितना है 12। बताओ जरा क्या होगा आंसर? बोलो कितना होगा? पक्का? बोलो समझ में आई मेरी बात? एकदम सिंपल तरीका जो मैंने सिखाया। ये कितना चार्ज है? 2 क्यू। क्लियर? अच्छा, जिसका पूछा वो उससे कितना गुना देखना पड़ेगा? कितना गुना? बोलो 3 गुना। तो मैंने आपको क्या कहा? जितना गुना चार्ज बढ़ता है उतनी संख्या क्या हो जाएगी? किसकी बढ़ जाएगी? बोलो विद्युत बल रेखाओं की। अगर पहले 4 थी तो 3 गुना 4 का कितना होता? 12। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 12। पहले बताओ प्रॉपर्टी नंबर 9 का अप्लाइड समझ में आया? बोलो नोट करोगे। कैलकुलेट करूं कि समझ के? बोलो 12 कैसे आया? बात समझ में? ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पहला समझ में आया? बोलो आपको हटा दूं? ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ऐसा पूछा गया, निम्न में से विद्युत बल, ठीक है, बल रेखाओं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का कौन सा प्रारूप, ठीक है, प्रारूप का मतलब होता है पैटर्न, ठीक है, पैटर्न सही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको करेक्ट पैटर्न पूछा है कि रॉन्ग पैटर्न पूछा है? रॉन्ग पैटर्न पूछा है। क्लियर? 4 आपको ऑप्शन ये मिले हुए हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। क्लियर? पहला ऑप्शन आपको ये मिला हुआ है, ठीक है, एक मिला हुआ आपके ये 2 नेगेटिव है। बोलो बात समझ में आए? ठीक है, और आपको इस तरह से, बोलो एक आपको इस तरह से, बोलो पैटर्न दे रखा है, ठीक है, ओके। एक आपको इस तरह से पैटर्न दे रखा है, ठीक है, एक ये दे रखा है। बात समझ में है? एक आपको ये दे रखा है, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से आपको इस तरह से बता रखा है, ठीक है, इस तरह से बता रखा है, इस तरह से, ठीक है। फिर एक आपको दे रखा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और बोलो जो बना रखा है वो इस तरह से पैटर्न बना रखा है, ठीक है। ठीक है, एक आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, सपोज दैट नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब समझ गए? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या आपको आपसे मैं कह रहा हूँ इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, बताओ कौन सा रॉन्ग है? बोलो क्या होगा? ए बी सी डी ऐसे दे रखा है, बोलो बात समझ ना, ए बी सी डी ऐसे नहीं है। बोलो कौन सा रॉन्ग है? और 100% फिक्स है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पॉजिटिव से हमेशा आपको दिखने में सही लग रहा होगा, लेकिन क्या साइन वाइज सही है क्या? नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और पॉजिटिव के अंदर डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला यूं अट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन जो बना रखा वो क्या है, गलत है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? बोलो क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नोट करोगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। मेरी बात समझ में आए? बोलो, खाली अट्रैक्शन रिपल्सन ही नहीं देखना है। बोलो आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव से तो बाहर और नेगेटिव से अंदर। अगर ये भी सही नहीं है तो भी क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? बात समझ में आए? ऐसे ही क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूछा जाता है विद्युत बल रेखाओं। ठीक है, रेखाओं के लिए असत्य। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं है नहीं। ठीक है, मतलब आपको सत्य पूछा क्या, सत्य पूछा है? सत्य पूछा क्या, सत्य पूछा? पहले पढ़ो, क्या पूछा आपसे? वो ऐसा एग्जामों में आता है। अगर स्टूडेंट बहुत सी बार जल्दबाजी में, अच्छा ये पीछे पढ़ा ही नहीं, तो बताओ गलत हो जाएगा। मतलब आपको क्या पूछा, असत्य है नहीं, मतलब आपको क्या पूछा है, सत्य। अब आपको सर फिर यहाँ पर इतना ही लिख देते हैं, सत्य कौन सा है? बोलो, मैंने कहा एग्जामिनर पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो क्या? बोलो वो कैसा भी पूछ सकते हैं, आपको तो सही से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको क्या पूछा। अच्छा, इस केस में वो क्या करेगा, थोड़ा दिमाग का गेम खेलेगा। बोलो आपको एक, बोलो दे दिया विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर दे दिया ए। ठीक है, बोलो
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। एक ये दे दिया, बोलो बात समझ में। एक आपको दे दिया विद्युत, ठीक है, पक्का ऐसा रहेगा, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं बोलो लचकदार, ठीक है, लचकदार, ठीक है, बोलो होती है, बोलो बात समझ में आए। एक देगा विद्युत बल, ठीक है, रेखाएं एक दूसरे, ठीक है, को बोलो काटती है, ठीक है, और एक देगा बी और सी बहुत। अब आप सोचो कि यहां पर आंसर क्या है। सत्य पूछा गया, सत्य पूछा, सत्य पूछा, क्लियर। अगर किसी ने पूरा सही नहीं पढ़ा तो बताओ उसका आंसर गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने पढ़ लिया असत्य। तो बताओ पहले वाला तो क्या है, सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है, तीसरा भी क्या है, असत्य है, और चौथा बी और सी मिल गया। बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं? तो बताओ वो जल्दबाजी में क्या टिक कर देगा, डी, जबकि आंसर क्या है, ए। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो मतलब फिर ऑप्शन भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे आप जाल में फंस जाओ। मेरी बात समझ में आए? अगर आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आंसर तो मिलेगा, लेकिन वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया? मतलब सब कुछ याद है आपको, प्रॉपर्टी सब पता है, फिर भी एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कराते हैं, रीजन सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ना। क्लियर? नोट करोगे? बाकी ऑप्शन तो समझ में आ गया? बोलो पहला क्या है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दूसरा क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल, बोलो तीसरा क्या है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, चौथा क्या, बी और सी। और मैंने आपको पूछा क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब करेक्ट पूछा। बोलो इंग्लिश में क्या होगा, रॉन्ग होगा, और फिर क्या होगा, नॉट होगा। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? पहले बताओ आज जो मैंने सिखाया समझ में आया? बोलो आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है, और उन पे बेस एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, एक न्यूमेरिकल, एक डायग्रामेटिक, एक थ्योरेटिकल, बोलो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। बोलो बात समझ ना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज बदल सकती है, पैटर्न ऐसा ही आता है। बोलो बात समझ ना, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए। ओके, तो आज का जो अपन ने सीखा समझ में आया? बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके क्वेश्चंस। ओके।